गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस कोचिंग सेंटर। और आज हम लोग हमारी जो क्लासेस है 12th की वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और 12th की क्लासेस के अंदर आपको आइडिया होगा हमारे पास जो बुक है वो 3 तरह की बुक होती है, जिसमें फर्स्ट और साथ साथ में सेकंड और थर्ड। जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल में आपका पार्टनरशिप और एनपीओ कवर होता है। आपकी जो कोर्स है उसके अंदर सेकंड बुक जो होती है उसमें कंपनी कवर होता है, और थर्ड बुक के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो है वो कवर होता है। तो आज हम लोग जो इस क्लास के अंदर जो फर्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले, इसको फर्स्ट चैप्टर हम लोग बोलते हैं, वो है नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। बहुत इजी चैप्टर है। और अगर आपको 11th का, जब मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि 12th में पढ़ाई करने के लिए 12th का हम लोग जब स्टार्ट करते हैं चैप्टर, तो बेसिक 11th के कुछ क्लियर होने चाहिए। तो ये जो चैप्टर है, अगर आपके 11th के जो कंसेप्ट्स हैं वो अगर क्लियर हैं तो ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर नहीं क्लियर है तो आप उसको अच्छे से एक बार आप उसकी तैयारी कर लो, तो ये भी साथ साथ में आपको बहुत अच्छे से चैप्टर समझ में आने वाला है। बिकॉज हम लोग जानते हैं कि 2 तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक प्रॉफिट मेकिंग जिसका अल्टीमेट मोटो होता है प्रॉफिट का, और जो सेकंड तरह की ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी हम लोग बात करते हैं वो है नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसका अल्टीमेट जो मोटो होता है अच्छे से अच्छे सर्विस देना, जिसकी वजह से उनको जो भी रिसीट्स मिलती है जिनसे वो एनजीओ जो है वो चलती है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जो यहाँ पर बात करने वाले हैं वो है हमारा क्या, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला है, यहां देखना आप क्या लिखा हुआ है, अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो नोन एज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज सेट अप विद द ऑब्जेक्टिव टू फर्दर कल्चरल एजुकेशन, हेल्थ, पब्लिक रिलीजियस सर्विसेज टू पब्लिक एंड और मेंबर्स। इनका अल्टीमेटली इनमें लिखा हुआ है कि ये जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, इनका सेटअप जो मेनली हुआ है वो किस रीजन से हुआ है, पब्लिक या फिर इनकी जो मेंबर्स है उनके लिए हुआ है। और किसके लिए हुआ है, जो नॉर्मली किसके लिए होता है, कल्चरल एक्टिविटीज के लिए, एजुकेशनल एक्टिविटीज के लिए, हेल्थ के लिए, साथ साथ पब्लिक के लिए, रिलीजियस पर्पस के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आती है, जिसका मेन एम प्रॉफिट को अर्न करना नहीं होता है। क्लियरली लिखा हुआ है, नॉट विद द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका अल्टीमेट जो मोटो होता है वो सर्विस प्रोवाइड करना है, न कि प्रॉफिट को कमाना होता है। और हम सभी जानते हैं कि पब्लिक या फिर मेंबर्स को सर्विस देना है यहाँ पर, और किस टाइप की सर्विस देना है, कल्चरल के रूप में, एजुकेशनल के रूप में, हेल्थ के रूप में, पब्लिक के रूप में, रिलीजियस के रूप में। और उसके बदले में जो भी रिसीट होती है वो सब रिसीट एनजीओ को चलाने के लिए काम में आती है। हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर देखो आपका एग्जाम्पल्स क्या क्या लिखा हुआ है। एक तो स्कूल्स, जिसका अल्टीमेट क्या होता है, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना बच्चों के लिए, कॉलेजेस। उसके बाद हम लोग बात करें पब्लिक हॉस्पिटल्स, जो हॉस्पिटल्स होती है वो भी क्या होती है, पब्लिक को सर्विस देने के लिए होती है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर लिखा सोसाइटीज फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स के लिए हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे स्पोर्ट्स क्लब बनते हैं, आर्ट के रिगार्डिंग बनता है, कल्चरल एक्टिविटीज के रिगार्डिंग बनता है, सोशल वेलफेयर के लिए बहुत सारे क्लब्स बनते हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बनती है। तो ये जितनी भी एक्टिविटीज होती है इनका मेनली एम होता है अच्छी से अच्छी सर्विस देना, लोगों का वेलफेयर करना, लोगों को अपलिफ्ट करना, जिनका मेन मोटो प्रॉफिट को अर्न करना नहीं होता है। तो यहाँ मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि एनपीओ क्या होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, सोसाइटी अपलिफ्टमेंट के लिए काम आती है, जहाँ मेन एम अच्छी से अच्छी सर्विस देना, और सर्विस के बदले में उनको जो भी उनके रिसीट मिल जाए उन्हीं से उनका एनजीओ चलता है। लेकिन अल्टीमेट उनका एम अच्छी सर्विस देना है, प्रॉफिट को अर्न करना नहीं है। जिसमें मैंने स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स को आपके लिए मैंने आपको बताया, जो क्लब्स और सब बनते हैं वो सब इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं।
अब हम नॉर्मली बात करते हैं, जो मैंने अभी समझाया था कि एनजीओ फिर चलेगा कैसे। तो एनजीओ चलाना है तो स्टाफ भी होते हैं, एक्सपेंडिचर्स भी होते हैं, तो वो कैसे चलेगा। तो एनजीओ के लिए भी कुछ फंड रिसीव होते हैं जिसकी वजह से वो एनजीओ चलता है। वो फंड किस रूप में होते हैं, डोनेशन के रूप में, कि किसी व्यक्ति ने उस एनजीओ को कुछ डोनेशन दे दिया जो उस एनजीओ को चलाने के लिए हेल्पफुल होता है। बहुत सारे वहां पर मेंबर्स बनते हैं, ग्रुप ऑफ मेंबर्स बनते हैं जो अपनी एक एंट्रेंस फीस डिसाइड करते हैं। वो एंट्रेंस फीस जो पे होती है वो भी एक रिसीट है एनपीओ को चलाने के लिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सब्सक्रिप्शन, जो हम लोग बोलते हैं हिंदी में चंदा जिसको बोलते हैं, वो सब्सक्रिप्शन भी मेन रोल प्ले करता है एनजीओ को चलाने के लिए, एनजीओ के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उसके बाद लोन्स आते हैं, बहुत सारे फंड जो है वो कंसेशनल रेट पे मिलते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलते हैं, और लोन्स भी इनके लिए एक जो फंड का सोर्स होता है। गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट्स मिलती है, सपोर्ट मिलता है, असिस्टेंट मिलता है, वो भी किसके अंदर आता है, आपका एनपीओ के फंड के रूप में। एनपीओ में ये कुछ मेनली सोर्सेज होते हैं रिसिप्ट के, जिसकी वजह से एनजीओ चलता है। अब हम लोग बात करते हैं जब, तो अभी मैंने बोला कि ऑर्गेनाइजेशन दो तरह की होती है। एक होती है जिसका अल्टीमेट मोटो क्या होता है, मुझे मेरा प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। और एक ऑर्गेनाइजेशन वो होती है जिसको क्या देना है, क्वालिटी सर्विस देनी है, जिसको हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ हम लोग अभी डिफरेंस पढ़ने वाले हैं कि क्या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंस है। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि अभी आपने अभी तक जो 11th में पढ़ा है वो उनका अल्टीमेट कौन सी थी, प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। और अभी हम जो इस चैप्टर के अंदर पढ़ रहे हैं वो क्या है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, दैट मींस नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका अल्टीमेट मोटो सर्विस देना होता है, प्रॉफिट को अर्न करना नहीं होता है। तो यहां पर देखो सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, पर्पस फॉर विच सेटअप। यहां क्लियरली लिखा हुआ है पहला पॉइंट कि इसका सेटअप करने का पर्पस क्या होता है। एनजीओ का पर्पस क्या होता है, एनपीओ का पर्पस क्या होता है, अच्छी सर्विस देना और लोगों का वेलफेयर करना। जबकि प्रॉफिट मेकिंग का पर्पस क्या होता है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, ज्यादा सेल करके और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हमको कमाना होता है। वो किसका एम होता है, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का। फिर सेकेंड नंबर सोर्सेज ऑफ फंड। मैंने अभी आपको बताया कि जब हम लोग बात करें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तो उनका सोर्सेज जो है, हमने बोला क्या, मेंबरशिप फीस हो गया, डोनेशन हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया, ये सब किसके सोर्सेज होते हैं, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के। जबकि मैं प्रॉफिट मेकिंग की बात करूं तो उनके सोर्सेज क्या होते हैं, जो भी आपने सेल किए उससे जो भी इनकम आ रही है, जो भी प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, वो उनका सोर्सेज होता है फंड का। या फिर वो पैसा क्या करते हैं, जो ओनर होते हैं वो खुद पैसा अपना पर्सनली लगाते हैं या किसी बैंक से वहां से लोन लेकर वो पैसा लगाते हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन को आगे कैरी ऑन करते हैं, उसको आगे चलाते हैं। फिर बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। तो उसके अंदर नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं उसमें हम आगे पढ़ेंगे। एक तो बनता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, एक बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरा बनता है बैलेंस शीट। नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3 स्टेटमेंट बनते हैं। उसके अंदर एक बनता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरा बनता है बैलेंस शीट। लेकिन यही अगर मैं बात करूं प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, वहां पर बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो ये आपको ध्यान रखना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर में कुछ यहाँ पर चीजें हैं जो कॉमन है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन अभी ध्यान रखना है कि एनपीओ के अंदर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है और बैलेंस शीट बनती है। जबकि प्रॉफिट मेकिंग में क्या बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है और बैलेंस शीट बनती है। उसके बाद एक और डिफरेंस क्या है, सरप्लस या फिर प्रॉफिट। जब हम लोग नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं तो वहां पर इनकम और एक्सपेंस के बीच में जो भी डिफरेंस होता है उसको या तो सरप्लस बोलेंगे या फिर डेफिसिट बोलेंगे। इनकम ज्यादा है तो सरप्लस और एक्सपेंस ज्यादा है तो डेफिसिट। लेकिन जब हम लोग प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, जहां हम लोग पीनल बनाते हैं, तो वहां पर इनकम ज्यादा है तो हम लोग प्रॉफिट बोलते हैं और एक्सपेंस ज्यादा तो हम लोग उसको लॉस बोलते हैं। तो ये अगेन एक डिफरेंस हो गया।
लास्ट में सरप्लस जो होता है, जो एनजीओ के अंदर जो भी प्रॉफिट आया, जो सरप्लस आया है, वो कभी उनके मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, बिकॉज उनका अल्टीमेट मोटो क्या होता है, प्रॉफिट होगा, डोनेशन मिला तो उसको आगे कहीं और अच्छी सर्विस के लिए वो यूज में लेते हैं, उसको आपस में मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं प्रॉफिट मेकिंग की, तो वो अल्टीमेटली जो प्रॉफिट होता है या तो वो उसके प्रोप्राइटर ओनर का होता है या फिर पार्टनर का होता है, जो आपस में लास्ट में ईयर एंड में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये कुछ मेन डिफरेंसेस हैं एनपीओ के अंदर और प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। वन सेकंड वापस बता रहा हूँ। सबसे पहले पर्पस, एक का पर्पस होता है वेलफेयर, दूसरे का पर्पस होता है प्रॉफिट को अर्न करना। सोर्सेज, एक के सोर्सेज होते हैं लोन, डोनेशन या फिर सब्सक्रिप्शन, मेंबरशिप फीस, लेकिन दूसरे का जो सोर्सेज होते हैं वो खुद का पैसा लगता है, लोन लेते हैं। तीसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनपीओ के अंदर बनता है इंक्रीमेंट, एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट, पेमेंट और बैलेंस शीट। प्रॉफिट मेकिंग बनता है पीएनएल, ट्रेडिंग और बैलेंस शीट। प्रॉफिट और सरप्लस, एनजीओ के अंदर सरप्लस निकलता है, डेफिसिट निकलता है, प्रॉफिट मेकिंग के अंदर प्रॉफिट या लॉस निकलता है। और फाइनली प्रॉफिट एनजीओ में कोई डिस्ट्रीब्यूट जो सरप्लस है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, लेकिन प्रॉफिट मेकिंग के अंदर जो भी प्रॉफिट होता है वो आपस में पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये मेन जो है वो डिफरेंस है जो हमें ध्यान में रखने हैं, कभी कभार 1 या 2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर कि जब हम लोग एनजीओ की बात करते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो कौन कौन से ऐसे स्टेटमेंट है जो हमें बनाने पड़ेंगे जिससे हमें ये पता चलेगा कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे चल रही है, क्या चल रहा है, कितना पैसा आया है, कितना गया है, वो सब चीजों के लिए। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 3 स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे, जिसमें पहला बनेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, जो मैं आगे बताऊंगा, ये कैश बुक की तरह बनता है। दूसरा होता है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जो पीएनएल की तरह बनता है। और तीसरा यहाँ पर है आपका क्या, बैलेंस शीट, जो हम नॉर्मली बनाते हैं प्रॉफिट मेकिंग के अंदर, वही सेम फंडा हम लोगों को यहाँ पर यूज में लेना है। तो ये तीनों स्टेटमेंट हम लोगों को किस में बनाने हैं, एनजीओ के अंदर, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये हम लोगों को ध्यान रखना है। तो आज मैं यहीं तक आप लोगों को जो समझा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन एक बार जाते जाते मैं दोबारा रिवाइज करता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने मीनिंग पढ़ा, जिसमें हमने समझा है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सिर्फ बेटर सर्विस के लिए होती है, जिसका मोटो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। जिसके अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, स्कूल्स आते हैं, कॉलेजेस आते हैं, हॉस्पिटल्स आते हैं, क्लब्स आते हैं। फिर हमने पढ़ा क्या क्या सोर्सेज है प्रॉफिट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के, जिसमें डोनेशंस हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया, मेंबरशिप फीस हो गई, ये मैंने बताया। फिर मैंने आपको डिफरेंस बताया कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंस जो बताया। और लास्ट में मैंने आपको यहाँ क्लियर किया है कि कौन कौन से स्टेटमेंट हम लोगों को यहाँ बनाने पड़ेंगे एनपीओ के अंदर, जिससे ये पता चलेगा एनपीओ कैसा चल रहा है, कितना पैसा, कितना डोनेशन या मेंबरशिप फीस आ रही है, कितना खर्चा हो रहा है। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं वो मैंने यहाँ पर कवर किए। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जो भी मैंने आपको यहाँ पर जो मैंने बताया है वो सब आपको समझ में आया। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको दोबारा अच्छे से मैं आपको समझा पाऊँ। जाते जाते इस वीडियो को एंड करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी आपके फ्रेंड है जिनको ये 11th का अच्छे से जो 12th का हम लोग टॉपिक आज से क्लास शुरू किए उसको अगर अच्छे से पढ़ना है, जिनको फटाफट आप लिंक शेयर करें और अगली वाली क्लास में उनको ज्वाइन करवाएं। विद दैट, थैंक यू सो मच। आपका अपना अविनाश है। थैंक यू।